पिछली कहानी में हमने बात किया था ऋषि वेदव्यास के बारे में कि कैसे उनका जन्म हुआ एक द्वीप के बीचों बीच, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उनकी माता कौन थी और उनके पिता कौन थे। आज से हम शुरू करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने महाभारत की नींव रखी। बहुत सालों पहले एक अप्सरा थी आद्रिका। एक दिन यमुना के किनारे अपने गांधर्व मित्रों के साथ खेलते खेलते उन्होंने मजाक में एक ब्राह्मण तपस्वी को पानी में खींच लिया। ब्राह्मण उस समय ध्यान में थे और क्रोधित होकर उन्होंने उस अद्रिका को श्राप दिया कि जब तक इस श्राप का प्रभाव रहेगा तुम एक मछली बनकर यमुना नदी में ही रहोगी। समय बीता। इसी समय एक राजा उपारिचर वासु अपनी पत्नी के लिए अपने प्रेम में बह के अपने बीज यानी सीमन को एक पात्र यानी पत्ते में बांधकर अपने तोते के हाथों भिजवा रहे थे। लेकिन रास्ते में तोते पर एक बाज ने हमला कर दिया और वो पत्ता यमुना में गिर गया। अद्रिका जो एक मछली के रूप में थी, उन्होंने उसे निगल लिया और कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद एक मछुआरे ने जाल में उस मछली को पकड़ लिया। जब उस मछली का पेट काटा गया तो उसके अंदर से दो बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को राजा के पास भेज दिया गया, लेकिन उस लड़की को मछुआरे ने अपना लिया। उसका नाम रखा गया मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली की तेज गंध आती थी। समय के साथ साथ वह बड़ी हुई और वह अपने पिता की नौका चलाने लगी। दिन भर लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाती, पर उसके सपने इस छोटी सी नदी के पार थे, कुछ और ही थे। एक दिन सूरज ढला और वहां हवाओं का रुख बदला। वहां से एक बहुत तेज गंध आई और वो गंध सुगंध में फैल गई और उस तरफ खड़े थे एक महान ऋषि, ऋषि पराशर। लेकिन ऋषि पराशर का यहाँ आना सिर्फ एक सफर नहीं था, या एक मिलन महाभारत के पहले पन्ने का था जो आज होने वाला था। अब अगली पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या हुआ।